हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया नाम की बैठक, जो पार्टी की बैठक चल रही है उस पे सबने नज़र बनाई हुई है। तो इस मुद्दे पे आते हैं। और इंडिया नाम की पार्टी की जो बैठक मुंबई में हो रही है 31 तारीख से लेके 1 सितंबर तक उनकी मीटिंग वहाँ पे हो रही है और उसमें काफ़ी सारे जमावड़ा देखा जा सकता है। तो दोस्तों डिबेट पे शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये चल क्या रहा है। इंडिया नाम की पार्टी की देखी जाए तो फिलहाल उनके पास 28 दल और 62 नेता पहुंच चुके हैं और उन्होंने ग्रांड हयात मुंबई में पार्टी का आयोजन किया हुआ है। इसमें उन्होंने 31 अगस्त को भी अपनी पार्टी का समावेश इकट्ठा किया था जिसमें सारे नेताओं ने भाग लिया। और 1 सितंबर तक उनको अपनी रणनीति बनाने की बात चल रही है जिसके अंदर सारे नेता तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब इस पे बीजेपी ने भी चुटकी ले ली है और बीजेपी वैसे उनसे कह रही थी एनडीए सरकार के हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपन दावन की बात करें तो एनडीए सरकार ने भी, फडणवीस ने भी अपनी पार्टी की सेम डेट पे मीटिंग बुला ली। तो ये देखा जा सकता है कि दोनों सरकार आपस में एक दूसरे की होड़ में लगी हुई है। अब इंडिया नाम की पार्टी की बात कर लेते हैं। उसमें 28 दल तकरीबन सबने भाग लिया। केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे नेता तकरीबन वहां पहुंच चुके। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने भाग लिया। और उसमें विशेषता ये रही कि फिलहाल जिसमें अभी कुछ जो देखा जाए तो पोस्टरों में से कभी केजरीवाल गायब हो जाते हैं, कभी राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। तो ये इनकी पार्टी के आयोजकों का काम था। इसमें पार्टी में टूट फूट नहीं देखी जा सकती थी, तो सबका चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। चर्चा पे जब इनके आयोजकों से बात की तो उन्होंने कहा ये फिलहाल हमारा चर्चा का विषय नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बाद में भी डिसाइड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री के अच्छे नेता योग्य बने हुए हैं। बीजेपी सरकार के पास सिर्फ एक मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं है। इस पे शरद पवार ने काफी गंभीर सवाल दागे बीजेपी सरकार के ऊपर कि अगर इंडिया नाम की पार्टी अपना पंचम लहराती है तो हमारे पास प्रधानमंत्री के लिए दिग्गजों का जमावड़ा है। और शरद पवार ने भी एक रुख साफ कर दिया जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार भतीजे के साथ हैं, वो इस पार्टी को अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं देखा गया। शरद पवार की तरफ से जो अटकलें लगाई जा रही थी वो कोरी साबित हुई। शरद पवार ने पार्टी को लीड किया, उद्धव ठाकरे ने पूरी अपनी भूमिका निभाई। और फिलहाल 31 तारीख को ये पार्टी एक मीटिंग इनकी हुई। अब 1 सितंबर की जो बात करती है उस पे इन्होंने अपनी जो चर्चा की, जो सूत्र बताते हैं कि आज इसमें क्या होने वाला है। इसमें इन्होंने अपने चर्चा का विषय रखा हुआ है कि फिलहाल जो बीजेपी अपना चुनाव समय से पहले कराने के लिए जो घूम रही है, अब बीजेपी को ये लग रहा है कि समय से पहले अपने सारे काम पूरे कर लिए जाएं। और चुनाव को लेके जो ममता बनर्जी डर रही है या और कुछ स्टेट के सीएमओ को, तो उन्होंने मुद्दा यही रखा है कि बीजेपी को चुनाव समय से पहले जो है उसको घेरने की तैयारी है। तो क्या बीजेपी इनके इस सूत्र में बंद पाएगी? नहीं बंद पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने रुख साफ कर दिया है। अटकलें जोड़े हैं और बताते हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव चाहती है और शायद उसकी घोषणा कभी भी, जिस तरीके से समय डिसाइड नहीं हुआ उसके बावजूद और चुनाव लिस्ट जारी कर दी, तो इससे विपक्ष हमलावर है। विपक्ष डरा हुआ, विपक्ष ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और हम इसको इस तरीके से नहीं होने देंगे। फिलहाल इन्होंने अभी पीएम की बात को पेटी में डाल दिया है। इन्होंने सिर्फ यही एजेंडा चलाया है कि इस बार हम चाहते हैं कि समय पे चुनाव ही होना चाहिए और बीजेपी अगर कोई ऐसी बात करती है तो उसका ये हल्ला बोल करेंगे। और राहुल गांधी ने अपना समावेश साफ क्लियर कर दिया कि वो जब भी आवाज उठाएंगे वो अडानी को लेकर उठाएंगे। तो फिलहाल अभी इनमें जो एकजुटता थी वो देखी जा सकती है। अब इन्होंने ये कहा कि तीसरे फेज की मीटिंग हमारी कंप्लीट होने को है। इसके बाद हमारी जो चौथी फेज की मीटिंग होगी, चाहे वो बेंगलुरु में हो या ममता बनर्जी की या कलकत्ता में हो सकती है, उसमें सीटों को लेकर बंटवारा निश्चित हो जाएगा कि सीटें किस किस पार्टी को किस किस एरिया में किस हिसाब से छोड़ी जाएंगी। तो सीटों को लेकर जो बात अभी बंद करना चल रही थी उस पर विराम लग गया है और अभी सीटों को लेकर इनकी बात रुक गई है। सिर्फ फिलहाल फिलहाल जो 1 सितंबर को और 31 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें जब प्रधानमंत्री के लिए जो कवायद जारी थी कि केजरीवाल बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, उस पे पार्टियों ने अपने आप को समझा लिया। उन्होंने कहा है ये बात का मुद्दा है और अगर कोई आयोजक ऐसा काम करता है तो हम उससे बात करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के लिए हम में को अखिलेश की बात करें तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हूँ। केजरीवाल ने भी मना कर दिया है, शरद पवार ने भी मना कर दिया और देखा जाए तो नीतीश कुमार ने। तो फिर झगड़े का सवाल ही नहीं उठता जब प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो जाते हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी साफ कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री के लिए जब हमारी पार्टी चयन करेगी तो उसको देखा जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस में कोऑर्डिनेटर की जो बात चल रही थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल वो पार्टी को लीड करेंगे। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी जीत देखी जा सकती है कि इतने सारे दल होने के बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पार्टी को लीड करेंगे।
और एक कोऑर्डिनेटर का शायद काम उनको दिया जाएगा। तो फिलहाल विपक्ष पूरा हमलावर था। विपक्ष ने साफ अपने रुख साफ कर दिए हैं कि वो इंडिया नाम की पार्टी को बहुत आगे लेके चलेंगे और वो मोदी को हटाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इस पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने भी फडणवीस को मुंबई में लगा दिया, काफी सारी रैलियां करा दी, काफी सारे इनके रुकावटें खड़ी कर दी पैदा पर। फिलहाल 1 सितंबर तक इनकी मीटिंग जारी है और आने वाला चौथा फेज 3 फेज की मीटिंग इनकी कंप्लीट कर ली गई है। फिलहाल चौथे फेज की मीटिंग पर अब यह डिसाइड होना है कि सीटों का जो मेन बंटवारा है, प्रधानमंत्री को लेके तो ये गुट आपस में एक दूसरे के शांत हो गए। अब सीटों का जो लेके मेन बंटवारा है, किस एरिया में किसका बोलबाला है, किस एरिया में बीजेपी को घेरा जा सकता है, किस एरिया में बीजेपी की कमी है, उसको वहां पे ये हमलावर हो सकते हैं, उसको देख के ये सीटों का बंटवारा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो मुंबई में इंडिया नाम की पार्टी की 62 दल के सब नेताओं के साथ 28 दल के साथ जो बैठक हुई, उसका मैंने समावेश आपको बता दिया। इसमें कुछ ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। फिलहाल अभी इन्होंने सिर्फ बंटवारे को रोक दिया है और चौथे फेज की मीटिंग का इंतजार है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा समावेश आपको मिलने वाला है। पॉलिटिकल सारी जितनी डिबेट्स हैं हमने डाली हैं, उससे बेहतरीन डिबेट आपको और मिलने वाली है। टीम प्रॉपरली वर्क कर रही है, जिससे आपको समय पे सारा कुछ मिलता रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डिबेट मिस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको टाइम पे डिबेट मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।